नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेमाया। सिनेमाया में हर बार की तरह इस बार भी हम लेके आए हैं बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी रोचक और दिलचस्प जानकारी। 111 साल के हिंदी सिनेमा के इतिहास में रामायण पर अब तक 48 फिल्में और 18 टीवी शो बन चुके हैं और अधिकतर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई भी की है। 1917 में यानी 106 साल पहले आई लंका दहन ने 10 दिनों में ही 35,000 रुपए की कमाई कर ली थी। इसकी कमाई बैलगाड़ियों में भरकर प्रोड्यूसर तक पहुंचाई जाती थी, क्योंकि टिकट बिक्री में अधिकतर सिक्के ही आया करते थे। 1943 में आई राम राज्य ने भी उस दौर में 60 लाख रुपए कमाए थे। ये फिल्म महात्मा गांधी की फेवरेट फिल्मों में से एक थी। वैसे दिलचस्प बात यह है कि भले ही रामायण पर इतनी फिल्में और टीवी शो बन चुके हैं, लेकिन आदि पुरुष से पहले केवल एक फिल्म में राम को मूंछों में दिखाया गया था। यह फिल्म 23 साल पहले यानी 2000 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम देवल्लू था। ये तेलुगु फिल्म थी जिसमें राम की भूमिका निभा रहे श्रीकांत को मूंछों में दिखाया गया था। 106 साल पहले रिलीज हुई थी रामायण पर बनी पहली फिल्म लंका दहन। पौराणिक विषयों पर फिल्में बनने का चलन भारत में 106 साल पहले 1917 के आसपास शुरू हुआ। 1917 में आई फिल्म लंका दहन हिंदी सिनेमा में रामायण पर बनी पहली फिल्म थी। फिल्म की खास बात यह थी कि इसमें राम और सीता की भूमिका एक ही एक्टर ने निभाई थी, जिसका नाम था अन्ना सालुंके। उस दौर में महिलाएं फिल्मों में काम करने से कतराया करती थी, इसलिए अन्ना सालुंके ने फिल्म में 2 किरदार निभाए थे, राम और सीता के। हिंदी वजह आपको बता दें कि इसी वजह से उनके नाम हिंदी सिनेमा का पहला डबल रोल करने में भी आता है। फिल्म की कहानी राम के 14 साल के वनवास से शुरू हुई थी और रावण के वध पर खत्म हो गई थी। इस साइलेंट फिल्म को दादा साहब फाल्के ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, जो कि 1912 में रिलीज हुई थी। दरअसल एक बार दादा साहब दौरे पर विदेश गए, जहां उन्होंने ईसा मसीह पर बनी फिल्म देखी। इसे देखकर उन्हें लगा कि भारत में भी पौराणिक फिल्में बनाई जानी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र बनाने के बाद उन्होंने 1913 में मोहिनी भस्मासुर और फिर 1917 में लंका दहन बनाई। इसे देखने के लिए थिएटर के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी रहती थी। लोग जूते चप्पल उतारकर थिएटर के अंदर जाया करते थे। लंका दहन लगातार 23 हफ्ते तक थिएटर में लगी रही थी। बॉक्स ऑफिस पर जो भी कमाई होती थी, उसे बैलगाड़ियों में भरकर प्रोड्यूसर तक पहुंचाया जाता था। 10 दिनों में ही इसने 35,000 रुपए की कमाई की थी। मुस्लिम एक्टर खलील बने राम और कृष्ण, खूब इसकी आलोचना भी हुई थी। आपको बता दें 1920 का दौर आते आते माइथोलॉजिकल फिल्मों का चलन बढ़ता गया। यही वजह रही कि कई बड़े निर्माता निर्देशक रामायण महाभारत के प्रसंगों पर फिल्म बनाने लगे। इन्हीं फिल्मों से खलील साइलेंट और बोलती फिल्मों के पहले सुपरस्टार बने। उन्होंने 1920 से 1940 के दौर में कई पौराणिक फिल्मों में काम किया। खलील मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में हिंदू देवताओं के किरदार निभाए। खासकर राम और कृष्ण के रोल में बेहद लोकप्रिय भी हुए। उनकी पहली फिल्म कृष्ण सुदामा थी, जो कि 1920 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने सती पार्वती, महासती अनसुईया, रुक्मणी हरण, लंकानी अलाडी और द्रौपदी जैसी फिल्मों में कृष्ण और राम के किरदार निभाए। मुस्लिम होकर हिंदू देवताओं के किरदार निभाने के चलते खलील को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता था, जिससे दुखी होकर उन्होंने कहा था, मैंने भगवान कृष्ण से लेकर प्रभु रामचंद्र जैसे हिंदू माइथोलॉजिकल किरदार निभाए हैं। मैंने अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में हिंदू फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है। अब जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में जात पात की बात सुनता हूं तो मेरे दिल को बेहद चोट पहुंचती है। मुझे हिंदू और मुस्लिम जनता से बराबरी का प्यार मिला। हम सब कला के भक्त हैं और कला हर धर्म से ऊपर है।
8 फिल्मों में राम बने प्रेम अदीप। गांधी जी ने देखी है ये फिल्म। आपको बता दें कि 1940 के आसपास बोलती फिल्मों में से एक और एक्टर ने सिल्वर स्क्रीन पर राम के किरदार से काफी पॉपुलैरिटी पाई। ये थे प्रेम अदीप। उनका नाम उस दौर के टॉप फिल्म स्टार्स जैसे पहाड़ी सन्याल, अशोक कुमार, पीसी बरुआ, मास्टर विनायक के साथ लिया जाता था। प्रेम ने 25 साल के करियर में तकरीबन 60 से अधिक फिल्मों में काम किया। इनमें से 8 फिल्में जैसे कि भारत, आपको बता दें कि 8 फिल्में उन्होंने बनाई, जिसमें से प्रमुख रही भरत मिलाप, राम राज्य, राम बाण, राम विवाह, राम नवमी, राम हनुमान युद्ध, राम लक्ष्मण, राम भक्त विभीषण में उन्होंने राम की भूमिका निभाई। 1943 में आई राम राज्य से उन्हें बेहद पॉपुलैरिटी मिली। इस फिल्म में शोभना समर्थ ने सीता की भूमिका निभाई। 5 लाख के बजट में बनी राम राज्य ने 60 लाख रुपए का बिजनेस किया था। खलील और प्रेम अदीप के अलावा शाहू मोदक भी 1940 से लेकर 50 के दशक तक हिंदू माइथोलॉजिकल कैरेक्टर निभाने के लिए फेमस थे। उन्होंने हिंदी और मराठी की तकरीबन 29 फिल्मों में श्री कृष्ण की भूमिका अदा की थी। आपको बता दें 50 के दशक में फीका पड़ा माइथोलॉजिकल फिल्मों का दौर। 1951 से लेकर 60 के दशक में पौराणिक फिल्मों के लिहाज से काफी ठंडा रहा। इस दौर में मुगले आजम, मदर इंडिया, प्यासा कागज के फूल, 2 बीघा जमीन, आवारा और 2 आंखें 12 हाथ जैसी कलजई फिल्में छाई रहीं। यही वो दौर था जब बलराज साहनी, देव आनंद, दिलीप कुमार, अशोक कुमार और शम्मी कपूर की फिल्मों को टिकट खिड़की पर बेपनाह सफलता मिली। यह वो दौर था जब सत्यजीत रे, बिमल रॉय, गुरुदत्त, महबूब खान, शांताराम के, आसिफ, ऋत्विक घटक और मृणाल सेन जैसे महान फिल्मकारों ने अपनी बनाई फिल्मों से भारतीय सिनेमा जगत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिया और विषयों को लेकर एक्सपेरिमेंट भी किए, जिससे दर्शकों की पौराणिक फिल्मों में दिलचस्पी कम हो गई। रामायण नहीं, संतोषी माता पर बनी फिल्म ने तोड़ दिए थे बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड। जी हाँ, 1975 में पौराणिक फिल्मों का ट्रेंड जब लगभग खत्म हो चुका था तो डायरेक्टर विजय शर्मा ने पत्नी के कहने पर संतोषी माता पर फिल्म बनाने की ठानी। विजय शर्मा के लिए यह बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि इससे पहले कभी रामायण महाभारत के प्रसंगों के अलावा संतोषी माता पर कोई फिल्म नहीं बनी थी। उन्होंने अनीता गुहा को मेन रोल में कास्ट किया। 30 मई 1975 को फिल्म रिलीज हुई। इसी साल आपको बता दें कि शोले और दीवार जैसी बड़े स्टार्स की फिल्में भी रिलीज हुई थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि संतोषी मां इन फिल्मों को न सिर्फ टक्कर देगी बल्कि 1975 में सबसे अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन जाएगी। शुरुआत में जब जय संतोषी मां मुंबई के एक सिनेमा घर में लगी तो पहले शो में सिर्फ 56,000 रुपए की कमाई हुई। ये आंकड़ा 2 दिनों में आपको बता दें कि 100 करोड़ पहुंचा, लेकिन 10वां दिन आते आते सब पलट गया। बिना किसी बड़ी स्टार कास्ट के जय संतोषी मां ने सिल्वर स्क्रीन पर गोल्डन जुबली 50 सप्ताह मनाई थी। जी हाँ, फिल्म में अनीता गुहा के अलावा कानन कौशल, भारत भूषण, आशीष कुमार ने अहम रोल प्ले किया था। जय संतोषी मां फिल्म में दिखाई जाने वाली आरती के दौरान दर्शक स्क्रीन पर पैसे फेंकने लगते थे। रामानंद सागर की रामायण के नाम रहा आपको बता दें कि 80 से जो 90 का दशक रहा वो रामानंद की सागर रामायण के नाम रहा। टीवी पर पौराणिक शो का दौर लाने का श्रेय रामानंद सागर को ही दिया जाता है। उन्होंने टीवी शो के तौर पर रामायण दिखाई। दूरदर्शन पर पहली बार 87 एपिसोड वाली रामायण का प्रसारण हुआ। 25 जनवरी 1987 को शुरू हुआ और आखिरी एपिसोड 31 जुलाई 1988 को लाइव हुआ। यह सीरियल आपको बता दें कि डेली सुबह 9:30 बजे आता था। सीरियल में अरुण गोविल ने राम, दीपिका चिखालिया ने सीता, अरविंद त्रिवेदी ने रावण, सुनील लहरी ने लक्ष्मण और दारा सिंह ने हनुमान की भूमिका निभाई थी। सीरियल की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि जब भी ये टीवी पर आता तो हर जगह सन्नाटा छा जाता था। घरों के बाहर कर्फ्यू जैसा हालात हो जाते थे। खुद रामानंद सागर को विश्वास नहीं होता कि उनका बनाया सीरियल इतना ऐतिहासिक हो जाएगा। राम के रोल के चलते अरुण गोविल इतने टाइपकास्ट हो गए थे कि उन्हें फिर किसी दूसरे रोल में दर्शकों ने पसंद ही नहीं किया। यही कारण रहा कि फिल्मों में उन्हें रोल नहीं मिले। इससे जुड़ा एक किस्सा अरुण गोविल ने खुद
शेयर भी किया कि जब वह रामायण के 33 साल पूरे होने पर पूरी टीम के साथ द कपिल शर्मा शो में पहुंचे थे तो उन्होंने बताया था कि रामायण के बाद उनकी इमेज बिल्कुल बदल गई। वो जहां जाते लोग उनके पैर छूने लगते थे, यहाँ तक कि एक बार वो सेट पर सिगरेट पी रहे थे, तभी किसी ने उन्हें टोक दिया कि आप सीरियल में राम का किरदार निभाते हैं, आपको सिगरेट वगैरह नहीं पीना चाहिए। उसके बाद से ही अरुण गोविल ने सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। हिंदू काव्य रामायण पर केवल भारत में ही नहीं बल्कि जापान में भी फिल्म बन चुकी है। इस जापानी फिल्म का नाम रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा था, जो कि एनिमेटेड फिल्म थी। दरअसल 1983 में जापानी फिल्म मेकर यूगो साको जब पहली बार भारत आए तो उन्हें रामायण के बारे में मालूम चला। उन्होंने जापानी में रामायण के 10 वर्जन पढ़े और फिल्म बनाने के बारे में सोचा। 1990 के दशक में फिल्म की मेकिंग शुरू हुई, लेकिन इससे पहले ही ये विवादों में आ गई। विश्व हिंदू परिषद ने रामायण को एनिमेशन में बनाने का विरोध किया। उनका कहना था कि रामायण को कार्टून की तरह दिखाना सही नहीं होगा। इस संबंध में जापानी एजेंसी को भी पत्र लिखा गया, जिसके बाद यूगो साको ने यह भरोसा दिलाया कि वो किसी की भावनाओं को आहत नहीं होने देंगे। यूगो के भरोसे के बाद फिल्म के बनने का रास्ता साफ हुआ। 450 आर्टिस्ट ने फिल्म की मेकिंग में हिस्सा लिया। सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने इस फिल्म की हिंदी डबिंग में राम के कैरेक्टर के लिए आवाज दी। 1992 में जब फिल्म रिलीज होने का मौका आया तो बाबरी मस्जिद विवाद के चलते इसे इंडिया में रिलीज नहीं किया गया। बाद में इसे कार्टून नेटवर्क पर दिखाया जाने लगा। तो आज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में हमने आपको बताया रामायण पर बनी पहली फिल्म लंका दहन के बारे में। आपको बताया कि मुस्लिम एक्टर खलील जो थे उन्होंने कई पौराणिक फिल्मों में काम किया था और अब माइथोलॉजिकल फिल्मों का दौर जो है वो फीका पड़ गया। सिनेमा की दुनिया से जुड़ी रोचक जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।